नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका खबर भारत में। मैं हूं आपके साथ संगीता श्रीवास्तव। सावन का महीना ढेर सारे त्यौहार लेकर आता है और जब 8 दिन बाद ही लगभग रक्षाबंधन आने को है तो महिलाओं की खरीदारी इस वक्त बढ़ जाती है, उत्साह और उमंग दुगना हो जाता है। मैं आज एक ऐसी जगह पर खड़ी हूं जहां पर बहुत सारा सावन के मेले का आयोजन किया गया है। उसका नाम रखा गया है नवरंग। नवरंग में बहुत सारे रंग हमें देखने को मिलेंगे क्योंकि यहाँ महिला उद्यमियों के स्टॉल लगाई गई है और सब हाथ की बनाई हुई चीज़ें हैं। जो महिलाओं ने स्टॉल लगाई है उसमें उनके ही द्वारा बनाई गई चीज़ें हैं। सब हमारी परंपराओं और हमारी संस्कृतियों को जोड़ते हुए यहाँ पर एक सावन मेले का आयोजन किया गया है। आइए हम देखते हैं यहाँ पर किस तरह की चीज़ें लगी हैं, क्या क्या चीज़ें हैं जो महिलाओं को लुभा सकती हैं और क्या क्या चीज़ों की खरीदारी की जा सकती है। हमारे साथ इस वक्त प्रमुख सचिव रूरल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज़ की है स्मिता भारद्वाज। इनसे ही बात कर लेते हैं। मैम, बहुत स्वागत है आपका खबर भारत में। आप रूरल एरिया में जाती हैं, हम हैंडलूम को प्रमोट करने की बात करते हैं। कितना मुश्किल हो पाएगा रूरल एरिया में जा कर के हैंडलूम को प्रमोट करना? और पहले तो साड़ी पहनना बहुत आजकल चलन से बाहर होता जा रहा है, इसके लिए भैया आप क्या कहेंगे? देखिए, एक तो ये है कि हम साड़ियाँ सब जगह प्रमोट करें, चाहे वो रूरल एरिया हो या अर्बन एरिया हो। लोगों को हैंडलूम के प्रति बताना ये हमारा कर्तव्य है, क्योंकि जो हैंडलूम में कारीगर काम कर रहे हैं, अगर हम उनकी ओर ध्यान नहीं देंगे तो ये कला धीरे धीरे विलुप्त होती जाएगी। तो हमें ये सोचना चाहिए कि हमें हैंडलूम का कुछ तो वस्त्र इस्तेमाल करना चाहिए, चाहे वो दुपट्टा हो या सलवार कमीज़ हो या साड़ी हो। और यहाँ पे जो ये ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं शाटिका ग्रंथ की जो महिलाएँ हैं, इन्होंने साड़ियों को बहुत प्रोत्साहन दिया है। तो इस तरह के ग्रुप्स जब सामने आएंगे तो धीरे धीरे लोगों का रुझान बढ़ेगा। और आज भी मैं ये मानती हूँ कि जब हमारे महत्वपूर्ण त्यौहार या कोई ओकेजन्स होते हैं तो साड़ी का तो कोई विकल्प ही नहीं है। हमारे साथ अनुभा श्रीवास्तव, कमिश्नर हस्तशिल्प हस्तकरघा विकास निगम के कमिश्नर हैं। हम उनसे चर्चा कर लेते हैं हैंडलूम को प्रमोट करने के लिए किस तरह से आगे आना चाहिए। मैम, बहुत स्वागत है आपका खबर भारत। धन्यवाद और सभी दर्शकों को नमस्कार। हैंडलूम को प्रमोट करना हमारा विभागीय दायित्व तो है ही, लेकिन इंडिविजुअल लेवल पर भी और समाज के सभी क्षेत्रों के साथ मिलकर हम एक बड़े पैमाने पर एक जन अभियान के रूप में इसको लाना चाहते हैं। तो हम इंदौर और भोपाल से इसकी शुरुआत कर रहे हैं। 3 महीने का एक विशेष अभियान चलेगा जिसमें हैंडलूम्स ऑन व्हील करके एक हमारा कॉन्सेप्ट है, जिसमें हम यूथ को टारगेट करके यूथ को अप्रोच करेंगे। विभाग का विजन ये है कि जो हमारे हेरिटेज आर्ट फॉर्म्स हैं, हमारे जो हेरिटेज हैंडलूम्स हैं, जैसे महेश्वरी चंदेरी, कोसा, बारासिवनी, सौंसर साड़ियाँ, ये सब तो हैं ही, बट
बट इसके अलावा जो हमारी धरोहर को हमें संरक्षण करना है, संवर्धन करना है, ये ट्रेडिशनली हमारे यहाँ ये आर्ट फॉर्म्स चले आ रहे हैं जिनके लिए हमारे बुनकर अथक मेहनत करते हैं, बहुत ही इंट्रिकेट आर्ट्स होती हैं, तो इनका संरक्षण तो हमें करना ही है, पर इनको कैसे हम कंटेम्प्रेरी डिज़ाइंस के रूप में, मॉडर्न डिज़ाइंस के रूप में, एक्सेसरीज़ के रूप में हम यूथ के लिए भी रेलेवेंट बना सकें, इस बारे में हम बहुत सारे नवाचार कर रहे हैं। अभी हाल ही में देवास में हमने बहुत सुंदर लेदर वर्क कराया है जिसमें हमने बाग बटीक फैब्रिक का यूज़ किया है। अभी कुछ लोगों को एक्सपोजर विजिट पर भेज रहे हैं शांति निकेतन, जो कि बाटिक का उनको एक्सपोजर देंगे। तो विभाग कई लेवल पर पैरेलली काम कर रहा है और हमारा यही अप्रोच है कि हम इसको, जैसे आपने कहा हैंडलूम केवल साड़ी का एक ध्यान आता है, लेकिन बहुत सारी ऐसी वैरायटियाँ की ड्रेसेस हैं जिसमें इस फैब्रिक का यूज़ हो सकता है, जैसे कुर्ते हैं, जैकेट्स हैं, इवन बैग्स हैं, बैग्स बन रहे हैं बहुत सुंदर हैंडलूम के। तो कई तरह के प्रोडक्ट्स हैं जिसमें ये महिलाओं के अलावा पुरुषों के लिए भी बहुत सारे परिधान हम लोग बनाते हैं। कुर्ते पजामे हैं, बाग के कुर्ते हैं, बहुत सारी वैरायटी उपलब्ध है। तो यहाँ पर भी बहुत सारी स्टॉल्स लगी हुई हैं, हाथ का बना हुआ सामान है, हैंडमेड चीज़ें हैं, और यहाँ जो महिलाओं ने स्टॉल लगाई है उनकी खुद की हाथ की बनाई हुई चीज़ें हैं, और कुछ परंपराओं को जोड़ते हुए, हमारी संस्कृति को जोड़ते हुए यहाँ पर स्टॉल लगी हुई हैं। हम देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं और क्या क्या बनाया गया है। क्या नाम है आपका? प्रीति गोस्वामी। क्या रखा है आपने? मेरा हैंडमेड ज्वेलरी है एंड बाग का ये कलेक्शन है, अभी ये डिस्प्ले नहीं हो पाया है, और ये सारा कलमकारी बाग ये है, ये रियल ओरिजिनल बाग से ही मैं लेके आती हूँ और फिर इनका बाग का पूरा कलेक्शन बनाती हूँ। चलिए देखिए ये कितना खूबसूरत डिज़ाइन रखा हुआ है, ये सारी हैंडमेड ज्वेलरी है। हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे, हाथ की बनाई हुई ये वुडन ज्वेलरी है, ये वुडन ज्वेलरी है, और बहुत रेट भी बहुत रीज़नेबल हैं। देखिए ये इतना सुंदर ये पीस है, इसका प्राइस इसमें जो लिखा हुआ वही है क्या? 750 में। आप देखिए ये कितना खूबसूरत है। तो इसी तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर और महिलाओं को बहुत पसंद भी आएंगी। ये कौड़ी से बना, ये देखिए ये जो कौड़ी है, सीप और कौड़ी जो हम लोग बचपन में खेलते हैं उससे ही बना हुआ ये कितना सुंदर गले का पीस है। ये कोई ये क्या लकड़ी बोर्ड प्रिंट है, MDF एथलिक में। कलर इसमें कौन से हैं? MDF का प्रिंट है ये। MDF पेंट्स जो होते हैं ना, इसको मैम इसको लग जाता हुआ टाइम तो कम से कम 3 से 4 दिन पूरा बनने में। इससे ज़्यादा नहीं, जो हमारी मैम है उन्होंने बनाया है। इसको दिखाइए। ये देखिए हमारे साथ एक पूनम श्रीवास्तव हैं, और जिस तरह से इन्होंने इतनी खूबसूरत ये वुडन वर्क बनाया हुआ है, और इसके साथ ये भी, क्या प्राइस है इनका? इसका 3000। बहुत खूबसूरत है। आइए हम चलते हैं अगली स्टॉल में। यहाँ पर भी बहुत सारे कपड़े हैं, त्योहार का समय है और महिलाओं की ख़रीदारी कपड़ों पर सबसे ज़्यादा होती है। आपके पास क्या है? बाग प्रिंट। बाग प्रिंट। हाँ, बनारसी।
बागमिता प्रज्ञा। आप क्या लेकर आई हैं? हैंडलूम साड़ी से लेकर आई हूँ मैं अभी। मेरे पास भी जैसे हर एक स्टेट के, आप जैसे ये देखो, आप भागलपुर के टसर सिल्क साड़ीज़ हैं। इसमें ये ब्लॉक प्रिंट में भी आते हैं, ये प्लेन में भी आते हैं। ये बागमिता जी, ये बताइए कैसे पहचाने कि ये भागलपुर का है? जैसे अभी हमने एक स्टॉल में बात की तो उन्होंने भी अपना हैंडलूम बताई, भागलपुर कैसे पहचाना? भागलपुर के टसर थोड़े से ऐसे थ्रेड आप कैसे, आप देख रहे हो, ये थ्रेड से हल्के ऐसे दिखेंगे। एक और यहाँ का छत्तीसगढ़ का भी, यहाँ का भी होता है ये टसर। हाँ, वो डिफरेंट थोड़ा, उसका ये फैब्रिक टेक्सचर डिफरेंट, एकदम प्लेन स्मूथ रहेगा। ये थोड़ी लाइनिंग से ऐसे थ्रेड डिफरेंट दिखेंगे, बिल्कुल विजिबल। तो ये स्टॉल में खासियत सबसे बड़ी यही है कि एक ही जगह पर, एक ही छत के नीचे आपको हर स्टेट की चीज़ें मिल जाएंगी। बिहार भी है, मध्य प्रदेश तो है ही, साथ में बहुत वैरायटी में, डिज़ाइन में, बहुत खूबसूरत डिज़ाइनों में ज्वेलरी भी आपको यहाँ पे मिलेगी। चलिए हम और कुछ और स्टॉल देखते हैं, वहाँ चलकर देखते हैं वहाँ पर क्या है। मैं देख रही हूँ कि ये बांस की डलिया है। बांस की डलिया में इन्होंने बहुत अच्छे से बहुत सारा सामान छोटा छोटा रखा हुआ है। क्या है ये? गिफ्ट पैक है क्या? जी, एक्चुअली ये राखी के पर्पज़ पे है। क्या होता है, हम भाई और बहन तो हम एक दूसरे को याद रखते हैं, लेकिन राखी के टाइम पे स्पेशली हम भाभी को भूल जाते हैं। तो दैट वन इज़ मिनी हैम्पर आई क्रिएटेड हियर विद सौभाग्यवती भव टैग, एंड हियर हैव सम लाइक क्या सुहाग का सामान। एक ये एक्सक्लूसिव हमारा, ये एक तरह का स्टोन होता है सिफॉरेक्स। इसको पूरा हैंड से ही कार्व किया जाता है, ये पूरा हैंड कार्व्ड होता है। प्लस इससे एक्सटीरियर पार्ट्स में, ये कैंडल स्टैंड है, कैंडल स्टैंड है। इसको एक्सटीरियर पार्ट्स में, इंटीरियर पार्ट्स में कहीं भी हम यूज़ कर सकते हैं। ये मटेरियल ही बिल्कुल अलग है। हाँ जी, ये एक तरह का स्टोन होता है। शो पीस भी है और शो पीस भी है, प्लस कैंडल स्टैंड भी है। आ रहे हैं भाई बहनों के पवित्र प्रेम का, और देखिए कितनी खूबसूरत राखियाँ हैं। यही सब चीज़ें हैं जो लुभाती हैं शॉपिंग करने के लिए, और ख़ास करके महिलाओं के लिए तो इस तरह के स्टॉल, इस तरह के आयोजन बहुत ही ज़्यादा आकर्षित होते हैं, देखने को मिल रही हैं। ये भी सब हैंडमेड चीज़ें हैं, देखिए कितना खूबसूरत है, और एक से बढ़कर एक डिज़ाइन और एक से बढ़कर एक कलर है यहाँ पर। ये इसमें चाय मिलेगी या फिर ये शोपीस है? अच्छा। स्टॉल में सबसे स्पेशल चीज़ क्या है? हमारे ये नेम्स हैं। टैग्स हैं, ये हमारा हैंडमेड आइटम है। लेटर, दिस इज़ अ नेम प्लेट। आप इस यहाँ हम नेम मेंशन करवा सकते हैं, अपना सर नेम मेंशन करवा सकते हैं। ये देखिए, चलिए मेरा नाम संगीता है और इसके नाम से ये है, तो मेरे लिए ये बहुत अच्छा रहेगा। एक और स्टॉल है, हमने बहुत सारी स्टॉल देखी यहाँ पर, सब तरह के अलग अलग सामान, बहुत वैरायटी में, बहुत खूबसूरत कलात्मक चीज़ें हैं यहाँ पर। ऐसे स्टॉल पार करते करते हम एक और स्टॉल पर आए हैं। अब देखते हैं यहाँ पर किस तरह की चीज़ें हैं और इनसे बात करते हैं। है मेरे पास सारी टाइप की ज्वेलरी है, गोल्डन, सिल्वर, गोल्ड प्लेटेड और डीसी ज्वेलरी, सारी ज्वेलरी है मेरे पास। खास आइटम क्या है आपके पास? अभी ये चेड़ की लेटेस्ट ज्वेलरी है, ये पोत बोलते हैं इसको, ये ज्वेलरी ये बिल्कुल लेटेस्ट ज्वेलरी। सोने चांदी से हट करके देखिए कितनी खूबसूरत डिज़ाइनें हैं, और इस यहाँ पर आकर के, इस नवरंग मेले में आकर के ही ये चीज़ें मिल सकती हैं। तो मैं तो यही कहूँगी कि अगर वैरायटी आपको चाहिए तो यहाँ पर ज़रूर आएँ और इस तरह की खूबसूरत चीज़ें ज़रूर खरीदें।
फलों और सब्जियों का ऑर्गेनिक प्रोडक्ट। फल और सब्जी नहीं, ये ड्राई जैसे लाइट लीव्स हुई, हिबिस्कस की लीव हुई, आपकी रोज पेटल्स हुआ, नीम हुआ, उन सब से रेडी हुआ है। और ये एक्सट्रैक्ट का बना हुआ है। जितने ऑयल्स होते हैं स्किन के लिए जो अच्छे रहते हैं, बेनिफिशियल रहते हैं, वो ऑयल के लिए। प्लस इनका ये बेनिफिट है कि आप बच्चों पे भी लगा सकते हो। ये प्रोडक्ट घर में कोई भी यूज़ कर सकता है, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। लाइक अ होम्योपैथिक मेडिसिन। तो लाइका होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट है, क्योंकि केमिकल से हम सब लोग बहुत परेशान रहते हैं। और यहाँ पर जो आइटम मुझे देखने को मिल रहा है, ये टोटल नो केमिकल यहाँ पर है। ये फेस ओपन भी है मेरा, ये भी आप जब यूज़ करोगे, इसमें मैंने कोई भी सोपी एजेंट ऐड नहीं करा है। आप इसको थोड़ा सा मतलब मॉइस्चर पानी लेके हाथ पे स्प्रेड करके फेस पे अप्लाई कर सकते हो, तो आपको बहुत अच्छा। बहुत ही बढ़िया आइटम है आपके, और मुझे लगता है यहाँ पर आना चाहिए। जो अपनी स्किन के केयर के लिए बहुत ज़्यादा चिंतित रहते हैं, वो ये इस तरह के आइटम यहाँ पर ले सकते हैं। हमारे साथ शाटिका ग्रंथ की फाउंडर शालिनी गुप्ता हैं, एक्ट्रेस भी हैं, और हैंडलूम को प्रमोट करने के लिए इन्होंने बहुत काम किया है। और ये जो आयोजन है, ये हैंडलूम को प्रमोट करने के लिए ही है। और इसके अलावा बहुत सारी जो महिलाएं हाथ से सामान बनाती हैं, हैंडमेड चीज़ें बनाती हैं, उनको भी प्रमोट करने के लिए ये आयोजन किया गया है। हम इनसे ही जान लेते हैं कि इस आयोजन का मकसद क्या है। शालिनी, आपको बहुत स्वागत है। धन्यवाद खबर भारत और संगीता जी आपका। मैं शाटिका ग्रंथ की फाउंडर, जैसा कि अभी आपने बताया, मुझे साड़ियाँ पहनने का बहुत शौक़ बचपन से ही था, और वो बड़े होते होते और वो शौक़ बहुत ज़्यादा पैशन में बदल गया। ये छोटा शौक़ होता है, पैशन एकदम ज़बरदस्त वाला होता है। तो उसमें मुझे ये था कि भारत के हर कोने की साड़ी मेरे पास होनी चाहिए। जब वो धीरे धीरे मेरे पास होने लगी, भारत के अभी भी कुछ बाकी हैं हिस्से जिनकी साड़ियाँ मेरे पास आनी बाकी हैं, लेकिन इसमें यह है कि मैं साड़ी जब पहनती थी तो दूसरे इंस्पायर होते थे या मुझे अप्रिशिएट करते थे। जब अप्रिशिएट करते थे तो धीरे से एक ख्याल आया, क्यों ना मैं उन सभी महिलाओं का एक समूह बनाऊं जो साड़ियों के बारे में जानती नहीं हैं ज़्यादा। वो कुछ भी साड़ी अगर उनको पसंद आ रही है रंग से या कपड़े से या उसके बनावट से, तो वो उसे ख़रीद लेती थी बिना ये जाने कि वो साड़ी किस प्रांत की है या उसकी विशेषता क्या है। शाटिका ग्रंथ द्वारा उसकी प्रथम वर्षगांठ पर जो ये नवरंग का आयोजन किया गया है, जिसमें हस्तशिल्प और हथकरघा को जो प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से किया गया है, ये बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है। इसमें ज़्यादातर महिला उद्यमियों को जो अपने हाथ से चीज़ें बनाती हैं उसे प्रमोट किया जा रहा है। ये एक बहुत अच्छा प्रयास है और मुझे लगता है कि इससे काफ़ी और लोग भी प्रोत्साहित होंगे, और सभी को यहाँ पर ज़रूर एक बार आकर देखना चाहिए कितने प्रकार से हैंडमेड चीज़ें बनाई जाती हैं, हैंडक्राफ्ट किया जाता है। तो इस मौके को मुझे लगता है सबको भुनाना चाहिए, ज़रूर एक बार यहाँ पर आना चाहिए। थैंक यू। आज यहाँ नवरंग के मेले का आयोजन किया गया है, जिसमें हमने देखा कि बहुत सारी स्टॉल लगी हुई हैं। हर स्टॉल में अलग अलग वैरायटी देखने को मिली। यहाँ पर हमें हैंडलूम को प्रमोट करने वाला जो एक स्टॉल थी, उसमें भी बहुत खासियत इस बात की थी कि फ्यूज़न वहाँ पर देखने को मिलेगा। कपड़ा किसी और स्टेट का, उसमें डिज़ाइन किसी और स्टेट की देखने को मिली, तो ये अपने आप में एक वैरायटी थी। इसके अलावा हैंडमेड ज्वेलरी बहुत सारी देखने को मिली, जो वुडन ज्वेलरी थी, लकड़ी की बनी हुई थी और टेराकोटा की भी बनाई गई थी। बहुत सारी राखियों का जो वैरायटी जो थी वो भी हमें देखने को मिली, क्योंकि त्यौहार राखी का लगा हुआ है और राखी के त्यौहार पे महिलाएं बहुत सारी ख़रीदारी करने के लिए निकलती हैं। आयोजन बहुत अच्छा है शाटिका ग्रंथ का, और इसके साथ ही ये जो नवरंग मेले का आयोजन किया गया है, यहाँ पर सभी से मेरा ये निवेदन होगा कि आएँ यहाँ पर और शॉपिंग करें, इसलिए क्योंकि यहाँ पर सब महिलाओं की ही हाथ की बनाई हुई चीज़ें हैं। इस स्टॉल में जो खड़ी हैं वो भी महिलाएँ ही हैं, और ख़रीदारी लेकिन सभी के लिए खुली हुई है। यहाँ ख़रीदारी के लिए महिलाएं तो आएंगी ही, और साथ में पुरुष भी आ सकते हैं, तो अपनी अपनी पसंद की चीज़ें खरीदी जा सकती हैं। कैमरामैन आकाश और सनी के साथ मैं संगीता श्रीवास्तव, नमस्कार।
खबरों से न रहे बेखबर। अब